आज से 32 साल पहले राजस्थान की एक न्यूज पत्रिका में एक ऐसी सनसनीखेज खबर छपती है जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। एक ऐसा कांड जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक दो नहीं, पूरे 100 लड़कियों की जिंदगी तबाह करने वाले इस कांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। 17 से लेकर के 20 साल की स्कूल की लड़कियों को फार्म हाउस में बुलाकर के रेप किया जाता था। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। इस स्कैंडल में आईएएस आईपीएस की बेटियां भी हुई थीं शिकार। इतने साल बाद देश के सबसे बड़े चर्चित सेक्स स्कैंडल की चर्चा आज क्यों हो रही है, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, आपका धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। 1990 और 92 के दशक अजमेर में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अजमेर का नाम आते ही लोगों के जेहन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और दुनिया के इकलौते ब्रह्मा जी के मंदिर का ख्याल आता है। लेकिन 32 साल पहले इसी अजमेर में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसने अजमेर शहर की पहचान बदल दी। इस बेहद पवित्र शहर की आबो हवा में एक ऐसा खौफनाक जहर फैल गया था जो नाम सुनता उसकी रूह कांप जाती थी। इस इकलौते कांड ने एक झटके में 100 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी थी, जिनमें ज्यादातर लड़कियां स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा थीं। इस सेक्स स्कैंडल को एक गिरोह ने अंजाम दिया था। दरअसल फारूक चिश्ती नाम का एक लड़का होता है। वह स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों पे डोरा डाला करता था और उसके इस चाल में सोफिया नाम की एक लड़की एक दिन फंस जाती है। सोफिया उम्र 17 साल, इतनी समझ थी नहीं। उसे नहीं पता था कि वह किस चक्रव्यूह में फंसने वाली है। धीरे धीरे फारूक चिश्ती और सोफिया में नजदीकियां बढ़ी। फारूक चिश्ती ने उसे एक फार्म हाउस पे मिलने के लिए बुलाया। सोफिया मान जाती है और जब वह फार्म हाउस पे पहुंचती है तो फारूक चिश्ती ने जबरदस्ती उसका रेप कर दिया और उसी दौरान सोफिया की अश्लील तस्वीरें खींच ली। इसके बाद ही शुरू हुआ यह खौफनाक खेल। इन तस्वीरों के चलते शुरू हुआ ब्लैकमेल का सिलसिला। फारूक चिश्ती सोफिया को ब्लैकमेल करता है। वह कहता है कि सोफिया अपनी सहेलियों को और अपने जानने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पे लेकर के आओ। बुरी तरह शिकंजे में फंसी वह लड़की अपनी सहेलियों और जानने वाली लड़कियों को फार्म पर लेकर के आने लगी। वहीं से शुरू हुआ रेप और ब्लैकमेल का ये सिलसिला। फारूक सभी लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खींच लेता था और इन्हीं तस्वीरों के जरिए सभी लड़कियों के साथ रेप करता था और उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। धीरे धीरे समय गुजरा और जब इस स्कैंडल का खुलासा हुआ तो लोग आश्चर्यचकित रहे। उस वक्त के अजमेर से छपने वाले अखबार नवज्योति में सबसे पहले एक खबर छपी। हेडलाइन थी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल की शिकार। अखबार की इस हेडलाइन ने पूरे देश में भूचाल सा ला दिया। सभी का ध्यान इस कांड की तरफ गया क्योंकि इस कांड में आईएएस आईपीएस अफसरों की बेटियां भी शामिल थी। एक झटके में 100 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर दी थी। ज्यादातर लड़कियां स्कूल की छात्रा थी जिनकी उम्र 17 से 20 साल थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी तादाद में ब्लैकमेल लड़कियों के घर वालों को इस स्कैंडल के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। हेडलाइन के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा और चौतरफा दबाव बना तो 30 मई 1992 को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। 31 मई 1992 से जांच शुरू हो गई और इस जांच के दौरान जो खुलासे हुए, जिन्होंने सुना उनकी रूह तक कांप गई। इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती था। उसके साथ 2 आरोपी और थे, नफीस चिश्ती
और अनवर चिश्ती भी इसमें शामिल थे। इन तीनों की पहुंच दरगाह के खादिमों की तक भी थी। इस पहुंच की वजह से रेप करने वालों का वास्ता सियासी और धार्मिक दोनों ही लोगों से था। जब ये बात खुली तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। लड़कियों से रेप करने वालों में बड़े बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे। इस वजह से इस मामले को दबा दिया जाता था। पुलिस भी एक्शन लेने से डरती थी क्योंकि आरोपी मुस्लिम थे और शिकार हुई लड़कियां ज्यादातर हिंदू परिवारों से थी। पुलिस को डर था कि सांप्रदायिक हिंसा या दंगा न हो जाए। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खुलेआम तैरने लगी। आलम यह हो गया था कि जिसे मौका मिलता वह इन्हीं तस्वीरों के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ रेप करता था। हालत यह हो गई थी कि नेगेटिव से फोटो बनाने वाला भी इस संगीन जुर्म में शामिल हो गया। सरेआम अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख लड़कियां एक एक करके खुदकुशी भी करने लगी। इसमें कई लड़कियां IAS IPS की बेटियां भी थी। जब अचानक 6-7 लड़कियों ने खुदकुशी की तो ये मामले ने तूल पकड़ लिया। जनता सड़कों पे उतर आई और चौतरफा बंद का ऐलान हो गया। आनन फानन में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस जांच में दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस के विधायक के नज़दीकी अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम जमीर, सुहेल गनी, उत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद, परवेज अंसारी, मोहिबुल्लाह, कैलाश सोनी, महेश लुधाती, पुरुषोत्तम उर्फ बबुना और हरीश तोलानी के नाम सामने आए। इसके बाद पीड़ित लड़कियों के पहचानने के बाद पुलिस ने 8 को गिरफ्तार कर लिया। 1994 में पुरुषोत्तम ने जमानत से बाहर आने के बाद खुदकुशी कर ली। इस मामले में पहला फैसला 6 साल के बाद आया। 8 लोगों की उम्र कैद की सजा मिली। रेप करने वाले गैंग के सरगना फारूक चिश्ती ने जो उसका दिमागी संतुलन खो दिया, जिससे उसको लेकर सुनवाई टल गई। अब मंगलवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इन सभी को दोषी माना है और मंगलवार को अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। गैंग के सरगना फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, नसीम टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहिल गड़ी, सैयद जमीर हुसैन, इन सबको उम्र कैद की सजा हुई। इस सनसनीखेज मामले में 18 आरोपी थे। 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, जबकि एक ने खुदकुशी कर ली है और एक फरार है। अदालत ने 6 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में पीड़ितों को तभी से इंसाफ का इंतजार था, जो 32 साल बाद मंगलवार को पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका धन्यवाद।